नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार सभी को, राम राम सभी को, राम राम। फटाफट जुड़ जाए हमारे साथ और आज अपन कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को। ठीक है। आपको पता होगा कि जैसे अपन ने 8.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे, 3 क्वेश्चंस कर लिए थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो बोले सर आज क्या कराओगे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे 8.1 का। ठीक। और 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है सर, आपके पास में ये है कि 15 कोट E इक्वल 8, 15 कोट E इक्वल 8 है आपके पास में। और बोले सर आपको फाइंड क्या करना है। आपको एक तो क्या फाइंड करना है, साइन ए, और एक आपको क्या फाइंड करना है, सेक ए। मैंने एक चीज बता रखी है। बोले सर क्या बता रखी है। फिक्स है कि कोई सा भी फंक्शन निकाल लो, आपके पास में क्या होनी चाहिए, तीनों चीजें। क्या क्या। बोले सर आपके पास में परपेंडिकुलर होना चाहिए, आपके पास में बेस होना चाहिए, आपके पास में हाइपोटेनस होनी चाहिए। ठीक। अब पता करते हैं क्या है और क्या नहीं है कौन लाना है। ठीक है। ला तो सकते ही है, जो चीजें नहीं है वो अपन उसको ला सकते हैं। ठीक। अब उसके बाद में सबसे पहले क्या करेंगे, इस 15 को अपन डिवाइड में लेके जाएंगे। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि कॉट ए इक्वल क्या होगा, 8 अपॉन में 15। बोले सर अगर आपको साइन फाइंड करना है तो आपको परपेंडिकुलर चाहिएगा और क्या भी चाहिएगा, हाइपोटेनस। क्यों? क्योंकि साइन होता है लालाओ पी और एच का रेशियो होता है। उसके बाद में आपको जब सेक चाहिएगा तो आपको क्या चाहिएगा, एच और बी का रेशियो चाहिएगा। अब देखते हैं कि सर आपके पास में क्या है और क्या चीज नहीं है। ठीक। यहां से मेरे को ये बताइए कि कॉट थीटा होता है वो कौन सी दो साइड का रेशियो होता है। कॉट थीटा होता है अपने पास में कौन सी दो साइड का रेशियो, एक तो बेस का और एक इसका परपेंडिकुलर का। बोले सर डायरेक्ट नहीं बोल सकते। क्या क्या नहीं बोल सकते रे, ये नहीं बोल सकते कि बी है जो बेस है वो 8 है। बोले सर क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये रेशियो फॉर्म है, ये रेशियो फॉर्म है तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते लालाऊ कि बी है अपने पास में 8 होगा। बी है वो अपने पास में क्या होगा, 8 के होगा। के क्या है, कोई कांस्टेंट है। ठीक है। के क्या है, एक मल्टीपल है, मल्टीप्लाई में एक नंबर हो सकता है। ये तो रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म दे रखी है। तो बोले सर क्या कि बी को अपन लेट करेंगे 8 के और अपन लेट करेंगे पी को क्या 15 के। अब उसके बाद में तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि सर बी और पी तो है, एच कहां से लेके आएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन काहे को लेनी, जब हम है तो टेंशन काहे को लेनी। इधर फाइंड क्या करना है आपको, एच। कौन सी थ्योरम जिंदाबाद, थ्योरम है अपने पास में पीजीटी बाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। बोले सर ये थ्योरम क्या बोलती है, थ्योरम ये बोलती है क्या, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा किसके, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बोला सर ठीक है, जम की बात, आगे चला, ठीक है। अब उसके बाद में एच फाइंड करना है। एच स्क्वायर इक्वल पी है अपने पास में क्या, बोले सर 15 के है और उसका स्क्वायर। आगे बी बताइए मेरे को क्या है, गौर फरमाइए, बेस है अपने पास में 8 की। अब यहां से सर स्क्वायर कर दो, सबको स्क्वायर तो आने चाहिए। ठीक है, 10th क्लास पढ़ रहे हो तो कम से कम स्क्वायर तो याद करके आना। 15 का स्क्वायर क्या होगा 225 और के का के स्क्वायर, 8 का 64, के का के स्क्वायर। ठीक है, 8 का 64, के का के स्क्वायर। आगे चलो लालो, इन दोनों को प्लस करेंगे, जब प्लस करेंगे तो 289 आएगा और के का के स्क्वायर होगा। और जब इधर से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो उधर क्या होगा अपने पास में, स्क्वायर रूट लगा देंगे, 289 के स्क्वायर। ठीक। अब सर आगे का ही करा, आगे क्या करना है, 289 किसका स्क्वायर है, 289 17 का स्क्वायर है। तो 289 का स्क्वायर रूट क्या होगा 17 और के स्क्वायर का क्या होगा के। बोले सर एच आ गया। अगर एच आ गया, पी है बी है तो अब कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन किस बात की। अब कोई सा भी फंक्शन अपन निकाल सकते हैं। सबसे पहले उसने क्या पूछा है, बोले सर एक उसने पूछा है साइन ए और एक उसने पूछा है सेक ए। कौन से एंगल के लिए, वही एंगल ए के लिए। यहां पर भी एंगल ए के लिए दे रखा था, तो अपन से पूछा भी किसके बारे में गया है, ए के बारे में। तो कोई टेंशन नहीं लेनी। अगर एंगल कुछ चेंज होता तो फिर थोड़ा बहुत कुछ सोचते, बट यहां पे एंगल चेंज नहीं है। अब कौन से एंगल के लिए, फॉर एंगल ए के लिए। फॉर एंगल ए के लिए मेरे को ये बताइए कि साइन होगा, साइन थीटा क्या होता है, पी और एच का रेशियो। सही बात है, सही बात है। एंगल ए के लिए
जो परपेंडिकुलर, अरे भाई एच पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, चाहे एंगल को चेंज करो एच तो वही रहेगा, ठीक। एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर बेस ये दोनों चीज है, तो इस एंगल के लिए भी परपेंडिकुलर यही होगा। बोले सर क्या, 15 के, एच क्या है 17 के, और जब के से के को उड़ा देंगे तो अपने पास में क्या आएगा, साइन ए इक्वल क्या आएगा अपने पास में 15 अपॉन में 17। जमगी, ठीक है। आगे आगे निकालना अपने को सेक ए। बोले सर सेक क्या होता है, सेक होता है अपने पास में एच अपॉन में बी। अरे हाइपोटेनस और बेस का रेशियो, वही सेम एंगल। एंगल ए के लिए इधर बेस अपने पास में 8 के है, तो उधर भी बेस क्या होगा, बोले सर 8 के, और एच क्या है 17 के, और बेस क्या है 8 के। कैसे क्या उठ गया, और अपने पास में सेक ए इक्वल क्या हो गया 17 अपॉन में 8। एक अपने को फाइंड करना था साइन ए, और साइन ए अपने पास में क्या आया 15 अपॉन में 17। एक अपने को फाइंड करना था सेक ए क्या है अपने पास में 17 अपॉन में 8। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी को थोड़ा बहुत भी कोई दिक्कत है तो एक बार दोबारा से और देख लेना, ठीक है। वैसे अच्छी तरीके से आ गया होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अपने पास में एक फंक्शन दे रखा था, दो फंक्शन बताने थे। एक फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के लिए पी और बी अपने पास में था, क्या निकालना था हाइपोटेनस, और उसके बाद में ये दोनों फंक्शन अपने को बताने थे। क्लियर है, थैंक यू वेरी मच। और आगे ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे, ऐसे हम जॉस और उमंग के साथ आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे और मैथ को बनाएंगे बहुत ही आसान।